नमस्कार। आज मैं आप सभी को अपने साथ लेकर चलूंगा बनारस। तो चलिए शुरू करते हैं बनारस सीरीज का प्रथम भाग। Bye. Thank you for this tour. स्टार्ट है। ओह, हम लोग 8 बजे रात को दिल्ली से शिव गंगा एक्सप्रेस में बैठ चुके हैं। ये ट्रेन कल सुबह हमको 6 बजे बनारस पहुंचा देगी। Are you excited? I am going to your home. वेरी मच। आई एम मोर देन एक्साइटेड। और मैं बनारस जा रहा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। काशी, जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। पुरातात्विक खोजों के अनुसार यहाँ की आबादी कम से कम 1800 ईसा पूर्व से थी और तब से अब तक बनारस भारत का आध्यात्मिक हृदय बना हुआ है। Welcome to Banaras once again. You, नो यू my first. वेलकम टू बनारस माय वेरी फर्स्ट टाइम। हमारी ट्रेन को 6 बजे पहुंचना था। पूरे रास्ते रात से मालिक ने कहा 5:30 बजे पहुंच जाएगी। ट्रेन पहुंची है 7:30 बजे। कुछ कहना है आपको? सर इधर सर। सॉरी आई क्रिएटेड द हाइप, आई एम सो सॉरी। गंगा और उसकी सहायक नदियां वरुणा एवं अस्सी इस शहर की सीमा तय करती थी और इन्हीं नदियों के नाम से वाराणसी शब्द बना। बनारस न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संगीत, कला और शिक्षा का भी केंद्र रहा है। और बनारस में पहला पड़ाव था मानिक का घर। यहाँ पर जाते ही हमने लिट्टी चोखा खाया। इसके बाद लंच करके हम निकल जाते हैं शाम को बनारस भ्रमण पर। हो गया। हम दोनों तैयार होकर निकल चुके हैं घाट घूमने के लिए बनारस के। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। बाकी आगे चलते चलते दिखाऊंगा। कहाँ कहाँ जाएंगे? हम बोटिंग करेंगे बोटिंग, और फिर उसके बाद आरती देखेंगे। आरती, ओके। और मंदिर है पूरा। मानिक के गांव में माचा पॉन्ड है। लुक एट द ब्यूटीफुल माचा पॉन्ड। बनारस में ही भक्ति आंदोलन के महान संत कबीर और रविदास का जन्म हुआ। इसके अलावा तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस की रचना यहीं की थी। साथ ही बनारस घराना से लेकर बिस्मिल्लाह खां जैसे महान कलाकार यहीं हुए। मैं मानिक और मानिक की फ्रेंड रिश्ता भी जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। चलिए आप सभी को भी लेकर चलता हूँ। गली बनारस गली में रिश्ता एंड मानिक। सारा के हेड बॉय हेड गर्ल मुझे बनारस घुमा रहा है। बनारस की गलियों से होते हुए हमने खाई बनारस की चाट और साथ ही एक गली के मंदिर का भी दर्शन किया। और यहाँ से निकलकर हमको जाना था मान मंदिर घाट। यह घाट जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1770 में करवाया था। राजस्थानी शैली में बना यह घाट अपने सुंदर झरोखों और नक्काशीदार अलंकरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे लोग मान महल और मान सिंह वैद्यशाला के नाम से भी जानते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने ज्योतिष और खगोल अध्ययन के लिए देश भर में 5 वैद्यशालाएं बनवाई थी, जो थीं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में। यह है बनारस की वैद्यशाला। मान मंदिर घाट पर बनी यह वैद्यशाला उन्हीं की दूरदृष्टि और वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। यहाँ बनाए गए यंत्र आज भी अद्भुत हैं। सम्राट यंत्र सूर्य के आधार पर समय बताता है। नादीवली यंत्र यह निर्धारित करता है कि कोई खगोलीय पिंड उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में है। चक्र यंत्र सूर्य, चंद्रमा और तारों की दूरी और झुकाव मापने के लिए प्रयोग होता है। और इसी वैद्यशाला की छत से आपको मिलता है ये गंगा जी का बेहद खूबसूरत दृश्य। ये घाट उस दौर का साक्षी है जब बनारस धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक अन्वेषण का भी केंद्र था। और वैद्यशाला से नीचे उतरकर गली से वापस निकलकर हम आ जाते हैं मान मंदिर घाट पर। और इसी घाट से आकर हमने शुरू की अपनी बोट राइडिंग, जो कि एक बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव था।
चली गई है, अब हम दोनों करेंगे बोटिंग। वी आर गेटिंग रेडी फॉर बोट राइड। यस, ये बोट राइड मेरी बनारस ट्रिप की सबसे खास यादों में से एक है। शाम के समय इस बोट के ज़रिए आप बनारस के सारे घाटों का भ्रमण कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। बनारस का अगर हृदय गंगा है तो गंगा का श्रृंगार है इसके घाट। बनारस के घाट वाकई में बेहद खूबसूरत हैं। इन घाटों में सबसे प्रमुख है दशाश्वमेध घाट। विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित इस घाट का महत्व पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी। वर्तमान घाट का निर्माण 1748 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। बाद में 1774 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अपनी बोट से ही हमने बनारस के सारे घाटों का भ्रमण किया। अभी जो आप देख रहे हैं ये था मणिकर्णिका घाट और हमारी बोट राइड एंड होती है दशाश्वमेध घाट की आरती के साथ। इस घाट की असली पहचान है गंगा आरती। हर शाम सूर्यास्त के समय पुजारी दीपदान लेकर भजनों की लयबद्ध धुनी पर आरती आरंभ करते हैं और पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठता है। भले ही बाढ़ की वजह से आरती का स्थान बदल चुका था, पर मेरा आरती का पहला अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। बनारस की आरती चाहे गर्मी हो या सर्दी, हर दिन हजारों लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए घाट पर एकत्रित होते हैं। इस बेहद खूबसूरत आध्यात्मिक अनुभव के बाद हम काशी के प्रसिद्ध बाजार गदोलिया से होते हुए वापस अपने घर की ओर निकल चलते हैं। और वाकई में आपको भी काशी की गलियों को देखकर लगेगा कि यह उस शाश्वत परंपराओं का प्रतीक है जो बरसों से चली आ रही हैं। अगला दिन भी बेहद खास था, क्योंकि मैं सुबह कहूँ या रात, हमको 2:30 बजे उठकर काशी विश्वनाथ के मंदिर जाना था। रात के बज रहे हैं 2:30, हम लोग निकल चुके हैं। भगवान शिव को समर्पित और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हम जा रहे थे काशी विश्वनाथ मंदिर। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी नरेश चेत सिंह के सहयोग से करवाया था। विश्वनाथ जी के स्पर्श दर्शन हो गए बहुत अच्छे। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट मी शो यू द गेट। एटलीस्ट समय हो रहा है 4:30। हमारे साथ आई थे मानिक और मानिक की दीदी। और इसके अलावा 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को 1000 किलो शुद्ध सोने से मढ़वाया था। यहाँ से जाकर हम पहुँच जाते हैं काल भैरव मंदिर। दिन भी नहीं निकला है और हम आ गए हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग खड़े हैं काल भैरव जी के मंदिर में। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी में आके जब भी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं तो इनका भी दर्शन करना चाहिए, तब मानते भी पूरी होती है आपकी काशी की यात्रा। और काशी में जब आप वास करते हैं, यहाँ पे कोई नया काम शुरू करना है, घर बनाना है, दुकान खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, समरसीबल खुदवाना है, नई गाड़ी लेते हैं, तो यहाँ पे आके परमिशन लेना पड़ता है उनसे। वो काम जाके सक्सेसफुल होता है, क्योंकि यहाँ के कोतवाल हैं। क्योंकि यहाँ के कोतवाल हैं। नाइस। अभी भी दिन नहीं निकला है। अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं घर वापस आ चुका हूँ दोनों जगह दर्शन करके। क्योंकि मम्मी, ये बिट्टू के दादी बाबा, ये बिट्टू की पेंटिंग, ये बिट्टू के पापा, ये बिट्टू का भांजा और ये बिट्टू 6 साल का और ये बिट्टू 23 साल का। मानिक के घर से निकलकर मैं पहुंच जाता हूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास ही स्थित मेरे होटल पर, जहां पर मुझे
अगले 5 दिन रहना था और आज था कॉन्फ्रेंस का डे 1 यानी कि इनॉग्रेशन। तो मैं तैयार होकर निकल जाता हूँ BHU ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी और तब से लेकर आज तक इस विश्वविद्यालय ने अपनी शिक्षा के जगत में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाए रखी है। मुझे इतना प्यारा सा बैग मिला है एंड या दिस इज ब्रेकफास्ट। आज कॉन्फ्रेंस का डे 1 है, मैं तैयार होकर आ चुका हूँ वेन्यू पर। लेट्स गो इनसाइड। Warmly welcome all the distinguished guests, esteemed colleagues and aspiring researchers on the behalf of Department of Geography, Banaras Hindu University to this international conference on integrating urban, rural and tribal development for achieving sustainable development goals. This will lead to a great success. At the last प्रोग्राम और हाई टी खत्म होने के बाद मैंने रूम पर जाकर आराम किया और शाम को दोबारा से बाहर घूमने के लिए तैयार हो गया। इट्स द इवनिंग ऑफ डे 1 इन बनारस। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड प्रज्ञा जो बनारस में रहती है और उसके साथ मैं आपको BHU घुमाऊंगा। चलिए चलते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, कैन यू सी? लेट्स गो, आगे चल के दिखाऊंगा। हेलो, हाय प्रज्ञा। यार मैंने बहुत ऐसा कैफे में सोची थी तुमको वहाँ ले चलूंगी पहले। चलते हैं। क्या बता रही हो? जो बनारस की सिविलाइजेशन थी वो राजघाट से शुरू हुई थी। तो जो राजघाट पे तुम जब जाओगे तो वहाँ ना वो थोड़ी ऊंचाई पे है। अच्छा। और पूरा शहर फिर वो ऐसे बसता गया, मतलब यहाँ से नीचे आता गया। सारे घाट नीचे होते थे। हाँ, नीचे होते गए। और ये गंगा के किनारे हो रहा था। तो कभी भी तुम जब कितनी भी बाढ़ आए राजघाट में कभी एक्सट्रीम बाढ़ नहीं आई। जहाँ पे आज नमो घाट है। हाँ, जहाँ पे नमो घाट। मुझे समय मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा। और वहाँ पे कॉलेज भी है which is affiliated to BHU। काफी वो 1916 के आसपास का कॉलेज है। एनी बेसेंट ने उसको बनवाया था। Great। ठीक है, और वो वहाँ पे मतलब वो एक अलग स्टोरी है। तो ऐसे फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लास्ट रामनगर है। हमने किला के बारे में सुना है। तो जब भी हल्की सी भी बारिश होती है तो रामनगर वाला इलाका पूरा डूब जाता है। क्योंकि वो एकदम गंगा के बराबर है और राजघाट ऊंचाई पे है। तो ऐसे पूरी वाओ, यहाँ पे तो एरोप्लेन भी है। BHU है ना, फाइटर जेट गाइस। अंदर बहुत बड़ा सा भी कैंपस है विश्वनाथ मंदिर। न्यू विश्वनाथ। हाँ, न्यू विश्वनाथ मंदिर एक्चुअली इसको बिरला मंदिर भी कहते हैं गाइस। और ये BHU के कैंपस के अंदर है। यस। ओह माय हेयर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय स्थल में स्थित हम पहुंच जाते हैं नए काशी विश्वनाथ मंदिर में। विद्यार्थियों की चहल पहल से गूंजता हुआ ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत था। चलिए मैं आप सभी को इस मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। मैंने अब तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट किया है उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही लगा। इसका क्लोज्ड कैंपस काफ़ी खूबसूरत है। हरा भरा होने के साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की और बाकी जगहों की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग है। और अभी हम पहुंच जाते हैं यहाँ की प्रसिद्ध चाट खाने के लिए। चाट खाने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ की फेमस कोल्ड कॉफ़ी का भी मज़ा लिया। बस करो प्रज्ञा, कितना खिलाओगी?
पेट भर चुका है मेरा। अरे मैं खा रही थी, मुझे नहीं पता था तुम वीडियो बना रही हमारे सीनियर भैया के यहाँ आया हुआ हूँ। ये भैया हिंदी से PhD कर रहे हैं BHU से ही, और भैया ने मुझे डिनर पे बुलाया है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत स्वादिष्ट है सारा खाना। और इस बेहद शानदार डिनर के बाद हम एक बार फिर से निकल चलते हैं BHU के टूर पर। लोक देवताओं के मंदिर है। हाँ, ग्राम देवता होते हैं ना, जैसे तुम्हारे यहाँ कोई अपने गांव के कोई देव होंगे, तो ऐसे यहाँ पे मेरा कज़न भी बनारस आया हुआ है, वो BHU में किसी स्पोर्ट्स के लिए आया था और वो अभी मुझसे मिलने आ रहा है। चलिए चलते हैं। शैक देख के आए आप? अब मैं आप सभी से मिलूंगा बनारस के अपने द्वितीय भाग के साथ। धन्यवाद।